स्टॉक्स वर अप्रॉक्सीमेटली 180 के आसपास। तो अगर एक स्टॉक भाग रहा था तो उसके अगेंस्ट 10 स्टॉक गिर रहे थे, मतलब 1:10 का रेशो था। तो दोस्तों अगर ऐसी गिरावट होगी स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स, तो बिल्कुल आज के दिन बुचर किए जा रहे थे। करीब करीब 4-5-5-6% की गिरावट थी। काफ़ी सारे लोग पैनिक में थे। इनफैक्ट आज मेरे मेंबर्स ने तो कोहराम मचा रखा था कि सर मेरे पोर्टफोलियो में आज इतनी गिरावट हो गई है, क्या करें, निकल जाएं। तो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो गारंटी से मान के चलिए आप यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाएंगे और मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी आ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसको भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 में आज के दिन गिरावट थी 2% की। ये चीज आप बिल्कुल आराम से देख और समझ पा रहे हैं। निफ्टी बैंक में 2.5% की गिरावट और मिड कैप और स्मॉल कैप में 3% से भी ज्यादा की गिरावट। सो जहां इंडियन मार्केट के इंडेक्सेस 2-2, 2.5-2.5, 3-3% गिर रहे हैं, वहीं यूरोपियन मार्केट के बारे में बात करें जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रही है। तो यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा कोई खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है। और एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव होता रहेगा। ओके, डिपेंड करेगा आज के दिन यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। अगर आज के दिन यूएस मार्केट पॉजिटिव रहती है तो कल के दिन आपको अच्छी। अच्छा भैया, ऐसा है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग नाम की भी चीज़ होती है, आई होप यू रिमेंबर। सो मार्केट में जब 17,000 पे मार्केट आ रखी है, सो अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव मूव आता है स्पेशली फ्रॉम यूएस मार्केट, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए बाय दिस वीकली एक्सपायरी ऑल्सो। लेकिन दोस्तों चार्ट पे क्या चीज दिखाई पड़ रही है उसको देखना बहुत जरूरी है, और ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट में जब शार्प गिरावट होती है तो शार्प रिकवरी भी होती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं वो प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे। टॉप गेनर्स के बारे में बात करें दोस्तों, एशियन पेंट्स, वाओ व्हाट अ स्टॉक। इस समय जब मार्केट में पूरी की पूरी भीषण गिरावट चल रही है, फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, ऐसा नहीं है क्रूड गिर रहा है तो एशियन पेंट्स पॉजिटिव है। क्रूड के और भी तो कई सारे स्टॉक हैं रिलेटेड, बट एस्ट्रल पेंट को एस्ट्रल पाइप्स को देख लीजिए। एस्ट्रल पाइप भी आज के दिन गिरा पड़ा था जो कि क्रूड से लिंक्ड स्टॉक है। बट एशियन पेंट्स हैट्स ऑफ। आज के दिन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों इस वीकेंड में मैंने आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट किया था और ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट, कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग बनती है। एशियन पेंट्स के अलावा एसएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, डीवी, स्लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, वो सारे के सारे स्टॉक्स। तो दोस्तों बात करते हैं टॉप लूजर स्टॉक की। दोस्तों टॉप लूजर स्टॉक में थे टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स, मारुति एंड आयशा मोटर्स। इसमें जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो कि आपको गौर करनी चाहिए, अगर आज के 5 टॉप लूजर्स, निफ्टी 50 के टॉप 5 लूजर्स के बारे में बात करें, टाटा मोटर्स, मारुति, आयशा मोटर्स, मतलब 3 स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि देखा जाए तो एक ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बता रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ऑटो सेक्टर अच्छा खासा पॉजिटिव रहा है लास्ट 2-2.5 महीने, वहाँ पर मार्केट प्रॉफिट बुक करके कुछ अच्छे वैल्यू स्टॉक्स को बाय करना चाहती है। सो कहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है दोस्तों? एफएमसीजी सेक्टर जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक HUL, लाइक ब्रिटानिया, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा डिफेंसिव बेट्स क्या हैं? 3 ही सेक्टर हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं बार बार आप लोग के साथ डिस्कस भी करता हूँ, अब तक तो आपको रट भी किया होगा। 3 ही सेक्टर हैं, IT सेक्टर, FMCG सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर। यही 3 डिफेंसिव सेक्टर है, मतलब इनका जो कंजम्पशन है वो फिक्स्ड रहेगा। लेकिन इस समय आईटी सेक्टर थोड़ा सा खस्ता हाल है, इसको थोड़ा सा आउट कर सकते हैं। एफएमसीजी, फार्मा बचे। तो एफएमसीजी और फार्मा में आपको अच्छी, चाहे वो एशियन पेंट्स, तो वैसे आप मोटा मोटा कह सकते हैं कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक ही है। सन फार्मा और डीवी स्लैब आर दी अदर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म मार्केट को करते रहेंगे। कहाँ पर अब वीकनेस दिखाई पड़ रही है? पावर ग्रिड जो कि 20% से ज़्यादा गिर गया 2-3 दिनों के अंदर अंदर। श्री सीमेंट, हिंडाल्को, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स और दी स्टॉक जहाँ पर वीकनेस दिखाई पड़ रही है। इन 3 ही ऐसा स्टॉक दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर एक वैल्यू बाइंग बनती है। बाकी सभी में थोड़ा सा मैं अभी भी कॉशियस रहूँगा। लेकिन मार्केट क्या करना चाहती है ये देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की नज़रें हैं HDFC लिमिटेड पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, ग्रासिम, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक। ये वो सारे के सारे स्टॉक हैं जहां पर मार्केट एक्यूमुलेशन बढ़ा रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, जहां पर डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों मैं निफ्टी में ये तो नहीं कह सकता कि निफ्टी में यहाँ पर एक बाउंस बैक और स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 ने आज के दिन 17,000 के लेवल पे एक सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक दिखाया ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का।
फिर से वीकनेस दिखाई और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता ये है कि 17,000 के लेवल्स बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है। और दोस्तों अगर बार बार किसी एक बट आज के दिन के बारे में बात करें, डे लो पे क्लोजिंग हुई है जो कि काफ़ी जो कि वीक क्लोजिंग कही जाएगी। तो यहाँ से 500-600 पॉइंट की वीकनेस आपको निफ्टी बैंक में डेफिनेटली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है 38,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से 600-650 पॉइंट की वीकनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन निफ्टी बैंक as well। दोस्तों जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है ना, तो लोगों की जो पोजीशंस होती हैं वो भी बिखर जाती हैं। अगर हम लोग बात करें 29 सितंबर की एक्सपायरी की पोजीशंस की, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है वो 18,000 के लेवल पे हो रखी है। और जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो है 17,000। तो बेसिकली 18,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है। इसके अलावा 17,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग या फिर ओपन इंटरेस्ट या फिर पोजीशंस क्रिएट हो रखी हैं। तो जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो है 17,500। 18,000 तो भूल ही जाइए। अच्छा, नीचे के सपोर्ट के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग 17,000 के लेवल पे हो रखी है। इसके अलावा फिर से 16,500 है। दोस्तों ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ये है कि मार्केट में 17,000 के लेवल पे आपको एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर वो टूटा तो फिर तो मार्केट धाराशाही होती हुई दिखाई पड़ेगी। एज पर दी प्रेजेंट डेटा, जो प्रेजेंट आपके सामने डेटा है उसके हिसाब से सबसे बड़ा जो सपोर्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है वो है 17,000 के लेवल। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, विक्स बढ़ता है, तो पोजीशन बिखर जाती है। जहाँ पर अब देखते थे अभी कुछ दिनों पहले कि एकदम कॉल राइटिंग ऐसे ऐसे हो रखी होती थी, अभी कॉल राइटिंग बिखर गई है, सीधे मेन लेवल्स पे है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, अगर इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व, सबसे ज़्यादा एट द मनी के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 39,000 के लेवल पे। सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग हो रखी है 38,500 के लेवल पे। तो अगर हम लोग देखें तो 38,616 इज़ दी स्पॉट प्राइस। और यहाँ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 38,100 और 38